जिसके पास ज़्यादा संपत्ति पहले हुआ करता था तो वो सीलिंग एक्ट के तहत लोगों को ले लिया गया था, और ताकि सभी लोगों को वो बराबर का हिस्सेदारी हो। तो इसमें हर्ज क्या है, मतलब गरीब को मिले और किसी के पास ज़्यादा चीज़ है तो उससे ले रहा है, उसमें कोई जाति तो देख के लिया नहीं गया था। और हमारे पास अगर ज़्यादा है, अगर हम गरीब लोगों को किसी को अगर उपयोग आ सकता है तो अच्छी बात है। तो इसलिए ये सब इतना बहस करने की बात है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, फालतू चीज़ की बहस करेंगे। खुद मोदी जी के शासनकाल में सोना को इतना महंगा कर दिया कि हर एक आम आदमी को सोना से बहुत दूर कर दिया गया। नहीं, जो उन्होंने 10 साल में वादा किया वो पूरा किया कि नहीं किया, उन पे उनको जवाब देना चाहिए, उन पे बात करना चाहिए। और फालतू चीज़ बोल रहे हैं, इस पर क्या जवाब देना। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं सर कि आप लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है और तो हम तो लिखा हुआ ही बयान देते हैं। हमारे पास जो भी मुद्दा हम जनता के बीच में रख रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है और ऐसे में प्रथम और द्वितीय चरण का मतदान हो गया। अब उसको लेकर के सियासत हो रही है। एक तरफ बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि दोनों चरण के नतीजे बेहतर रहे हैं और सभी एनडीए के पक्ष में रहे हैं। 4 जून के जो नतीजे आएंगे उससे तमाम विपक्ष के नेता घर में बंद नजर आएंगे। अब इसी को लेकर के जब सवाल किया जाता है, साथ ही साथ राहुल गांधी जो राजपूत को लेकर के बयान दिए थे, उसको लेकर के मुकेश सहनी से जो वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप वो सुने। किसी जाति से जोड़ना सही नहीं ना। अभी जिसके पास ज़्यादा संपत्ति पहले हुआ करता था तो वो सीलिंग एक्ट के तहत लोगों को ले लिया गया था, और ताकि सभी लोगों को वो बराबर का हिस्सेदारी हो। तो इसमें हर्ज क्या है, मतलब गरीब को मिले और किसी के पास ज़्यादा चीज़ है तो उससे ले रहा है, उसमें कोई जाति तो देख के लिया नहीं गया था। किसी भी पर्टिकुलर एक जात को संपत्ति को लिया गया था। उसमें हर जाति धर्म के लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी जाति धर्म के था, जिनके पास भी था, उनसे लिया गया। और भविष्य में भी अगर ऐसी पॉलिसी बने जिनके पास अधिक संपत्ति हो और सभी जाति धर्म में से किसका भी अगर ज़्यादा है तो उसका अगर कुछ ऐसा पॉलिसी बने तो उसमें हर्ज क्या है। गरीब के लिए, देश के लिए, सब लोग तो हम लोग देश में ही हैं। कोई लेके जाएगा क्या मरने के बाद? सब तो इसी जगह रहना है। और हमारे पास अगर ज़्यादा है, अगर हम गरीब लोगों को किसी को अगर उपयोग आ सकता है तो अच्छी बात है। तो इसलिए ये सब इतना बहस करने की बात है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, फालतू चीज़ की बहस करेंगे। जो उनको काम करना चाहिए, जो बोलना चाहिए, उस पर वो तो बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे। खुद ही वो पीछे हट जा रहे हैं। अब वो बोले मंगलसूत्र पे बताइए, जब 2014 में 25,000 27,000 का रेट था, अभी 75,000 का रेट है। खुद मोदी जी के शासनकाल में सोना को इतना महंगा कर दिया कि हर एक आम आदमी को सोना से बहुत दूर कर दिया गया। तो ये सारे चीज़ें हैं। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। जो उन्होंने 10 साल में वादा किया वो पूरा किया कि नहीं किया, उन पे उनको जवाब देना चाहिए, उन पे बात करना चाहिए। और फालतू चीज़ बोल रहे हैं, इस पर क्या जवाब देना। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं सर कि आप लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है और तो हम तो लिखा हुआ ही बयान देते हैं। हमारे पास जो भी मुद्दा हम जनता के बीच में रख रहे हैं। जनता को अभी सोचना है कि हमारे पास मुद्दा क्या है और भाजपा क्या की है, वो जनता के पास भी करना है। धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरीक़ा से वो अधिकार की बात करने लगते हैं, हक की बात करने लगते हैं और काम की बात करने लगते हैं। कहते हैं कि बीजेपी वाले सिर्फ इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो काम की बात करते हैं। बीजेपी वाले कभी भी काम की बात नहीं करते हैं। ये लोग सिर्फ इधर उधर की बात करना जानते हैं और काम और अधिकार की जो बातें हैं वो सिर्फ विपक्ष के नेता कर रहे हैं। और इस बार बीजेपी को जनता जो है सबक सिखा देगी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।